हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अभी, तो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का फ्यूचर क्या होगा। यानी आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो कब तक ख़त्म हो जाएगा, चीज़ें कब तक नॉर्मल हो जाएगा, यही सब हम चेक करने वाले हैं। एंड यहाँ पर हम आपकी एनर्जीज़ भी चेक करने वाले हैं। आप जिनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनकी एनर्जीज़ भी हम चेक करने वाले हैं। कुछ दिनों के जो यानी रिसेंट कुछ दिनों के जो एनर्जीज़ हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके एंड अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रहा है एंड इस बात की खबर तक नहीं है आपको, तो ये भी हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके तो फर्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन डेविल आया है एंड यहाँ पर है द फूल। फाइन एंड देख लेते हैं एनर्जीज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड डेथ। फाइन ओके सो बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइट ऑफ वांड्स। तो चीज़ें तो बेहतर होने वाला है ओवरऑल, तो मुझे ये दिख रही है। आप दोनों का जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। तो कैसे क्या होने वाला है तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं। यहाँ पर एनर्जीज थोड़ी सी क्या बताऊँ, अच्छी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए। यहाँ पर आज साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन की एनर्जी थोड़ी सी हाई दिख रही है। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हैं एंड फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं। स्कॉर्पियो की एनर्जी अलग से दिख रही है। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट रो दिख रही है आपको, यानी ये जो पहला रो है ये कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज़ को यानी आपकी करंट फीलिंग्स को आप कह सकते हो, या फिर आपके कुछ दिनों के एनर्जीज़ को शो कर रही है। एंड यहाँ पर ये जो सेकंड रो दिख रही हैं आपको, ये आपके पर्सन की यानी जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हो उनकी एनर्जीज़ को शो कर रही हैं। कुछ दिनों की आप कह सकते हो, या फिर उनकी जो करंट फीलिंग्स है उसको दर्शा रही है ये कार्ड्स। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या बात है। देखो यहाँ पर फर्स्ट आपकी एनर्जी तो मुझे दिख रही है पेज ऑफ पेंटिकल्स की है। यानी आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं धैर्य रखकर बैठे हुए हो उस पर्सन के लिए, उस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज, मेल या फिर कॉल, टेक्स्ट के लिए वेट कर रहे हो, या फिर इतना भी आपके अंदर होप दिख रही है कि वो इंसान आपसे खुद चलकर मिलने आएंगे, माफ़ी मांगने आएंगे। तो ऐसे टाइप्स की एनर्जीज आपके अंदर मुझे दिख रही हैं। एंड वहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। यानी आप दोनों ही वेट करते हुए दिख रहे हो। देखो आप थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड होकर वेट कर रहे हो, ये थोड़ा सा नेगेटिव माइंड होकर वेट कर रहे हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं ये नहीं सोच रहे हैं कि आप इनके पास माफ़ी मांगने आओगे या फिर आप कुछ चीज़ों को ठीक करने आओगे। ये इंसान पिछली बातों को सोच रहे हैं, यानी पिछले दिनों में आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ है वो चीज़ें क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ, इस बात को लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान फ्यूचर के बारे में या फिर आप दोनों के जो फ्यूचर कनेक्शन है उसको बेहतर करने के बारे में ये इंसान नहीं सोच रहे हैं, पिछले बातों को लेकर ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड इस इंसान के अंदर कोई भी टेंडेंसी ऐसी नज़र नहीं आ रही है मुझे कि ये इंसान आपकी तरफ आएंगे माफ़ी मांगने, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो। फर्स्ट तो मुझे यही टेंडेंसी इनके करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपकी एनर्जी कहूँ तो यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ गई है। तो देखो यहाँ पर आपकी एनर्जीज में भी थोड़ी सी चेंज आती हुई दिख रही है मुझे। आप इस टाइम पर अपने करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो, अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। जो सॉफ्ट वाला प्यार है, सॉफ्ट वाला फीलिंग्स है, इस टाइम पर इसके ऊपर आप नहीं फोकस करने वाले हो। यानी कहीं ना कहीं हो सकता है आप किसी और इंसान की तरफ जाने वाले हो फिजिकली अट्रैक्टेड होकर, या फिर कोई और इंसान आपको फिजिकली इस टाइम पर अट्रैक्टेड करने वाला है। एंड देखो ये जो सारा मसला है, यानी आपका जो ये ओवर फोकस्ड है करियर के ऊपर कहो या फिर स्टडी के ऊपर कहो या फिर आप कहो किसी और इंसान को लेकर फिजिकली सोचना, तो ये सब कुछ ना आप इस इंसान को भूलने के लिए, या फिर आप कह लो कि आप इस टाइम पर अपने लव लाइफ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं खुद को सेटिस्फाइड करने के लिए घूम रहे हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर।
आप लव लाइफ को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए तैयार हो अभी। एंड यहाँ पर इसी तरफ आप देखो, आपके जो पर्सन है उसकी एनर्जी थोड़ा सा अलाइन दिख रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम पेशेंस वाला इंसान है, दिख रही है। देखो इस इंसान का जो लाइफ है वो धीरे धीरे से तरक्की की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वो करियर के साइड से कहूँ या फिर उनके लव लाइफ के साइड से, कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी संवरता हुआ दिख रहा है। ओके, 8 ऑफ कप्स तो मुझे यही एनर्जी शो कर रही है। कहीं ना कहीं ये इंसान अपने पास्ट के चीज़ों को भूलने के लिए अभी तैयार है। पास्ट के जो भी टॉक्सिक सिचुएशन थे या फिर आप कह लो जो भी सैक्रिफाइसेस थे, जो भी चीज़ें इनको कष्ट दे रहा था, इन सब चीज़ों को ये इंसान छोड़कर एकदम से आगे की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, यानी मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन से। देखो मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, हो सकता है आपके सराउंडिंग्स के कुछ लोग हैं जो इस इंसान को पसंद नहीं है। हो सकता है आपके फैमिली के कुछ लोग इनको एकदम से पसंद नहीं करते हैं, जिसके वजह से ही शायद कुछ मसला क्रिएट हुआ होगा। या फिर आप कह लो कि आपके कुछ बिहेवियर्स को ये इंसान एकदम से पसंद नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से आप जब तक उन सब चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तब तक ये इंसान आपके लाइफ में आने के लिए एकदम से रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं जिस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसको सुलझाने के बाद ही ये इंसान आपके लाइफ में एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा एक थॉट्स इनके अंदर मुझे दिख रही है। एंड देखो ये इंसान अकेले में भी खुद को संभालने के लिए एकदम से सक्षम दिख रहे हैं, क्योंकि ये अपने करियर के साइड से उन्नति की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। इनके लाइफ में उन्नति मुझे दिख रही है। एंड अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर द फूल की, तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेटिस्फाइड, सेल्फ लव, सेल्फ प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं चीज़ों को डिवाइन के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हो कि जो होगा वो देखा जाएगा, या फिर जो होना है भाग्य में जो है वही होगा। ऐसे टाइप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। एंड देखो यहाँ पर आपके अंदर ना कुछ बदलाव भी मुझे दिख रही हैं इस टाइम पर, एंड इसके वजह से ही इस इंसान की जो एनर्जी है, यानी जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी हो, उनकी एनर्जीज भी की तरफ झुकते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर ये इंसान सब कुछ भूलकर एक नया शुरुआत करना चाहेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो डेथ है, साथ में रीबर्थ भी है। तो आपकी लव लाइफ में एक नया शुरुआत यही इंसान करने वाले हैं, जो हो सकता है स्टार्ट हो इनके कॉल के द्वारा या फिर इनके टेक्स्ट के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो कि ये इंसान डेफिनेटली खुद आया आपसे मिलने के लिए। ओके, चीज़ों को ठीक करने के लिए, या फिर आप कह लो कुछ कन्फेशन भी ये इंसान इस टाइम पर दे सकते हैं आपको। एंड देख लेते हैं कि कब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। टाइम देख लेते हैं कब तक आप दोनों के बीच में बातचीत स्टार्ट हो जाएगा। सो देखो आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कहीं ना कहीं वर्क करती हुई दिख रही हैं। ये जो फर्स्ट एनर्जी दिखी मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स के द्वारा, वही एनर्जीज यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आप दोनों के बीच में जो भी मसला था वो सुलझने वाला है। एंड कहीं ना कहीं यही इंसान स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हैं 10 ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप दोनों के बीच में ना इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप दिख रही है मुझे। अगर नहीं भी था तो वो स्टार्ट होने वाला है। एंड देखो चीज़ें 9 से 10 दिनों के अंदर सुलझती हुई दिख रही हैं, यानी आप दोनों के जो सिचुएशन अभी है नो कांटेक्ट सिचुएशन, वो बेहतर होती हुई दिख रही हैं, यानी नॉर्मल बनती हुई दिख रही हैं 9 से 10 दिनों के बाद, या फिर 9 से 10 दिनों के अंदर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइम पर मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप अगर किसी के बहकावे में आकर कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, तो ऐसा मत करें। चीज़ें गलत हो सकता है, चीज़ें और ज़्यादा डिले हो सकता है। एंड देख लेते हैं कि डिवाइन एंजल्स आपको क्या मैसेज करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको आपकी लिव लाइफ के विषय में। पॉजिटिव रहें। एंड यहाँ पर हैं इन द नियर फ्यूचर, तो बहुत जल्द, मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत जल्द आपकी चीज़ें सुलझने वाला है, आपके लव लाइफ में हीलिंग आपको नज़र आने वाला है। बट आपको दिल से काम करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ठीक करने के बाद ही ये इंसान आपके लाइफ में फिर से वापस आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर हैं पीसफुल रेजोल्यूशन। वाओ, बहुत अच्छी बात है। चीज़ें सुलझती हुई दिख रही हैं। जो भी डाउट्स था आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर, वो चीज़ें भी क्लियर होती हुई दिख रही हैं। एंड एक पीसफुल रीयूनियन होती हुई दिख रही है मुझे। ओके, सो बॉटम द डेक देख लेते हैं, रिकंसिडर। सो देखो चीज़ें रिकंसिडर आपको भी करना पड़ सकता है, या फिर उस इंसान को भी करना पड़ सकता है, बट आप दोनों को ही एक दूसरे को एक बार और मौका देना पड़ेगा, दिख रही हैं। एंजल्स भी वही चाहते हैं। सो डेफिनेटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होने की बाद मुझे हर एक जगह पर दिख रही है। सो बहुत जल्द चीज़ें सुलझने वाला है। सो थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।